दम, तेरे मालिक तेरे बंदे हम। जिंदगी में हमें क्या चाहिए, क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया। जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम बहुत सारी कोशिश करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन वही होता है, वही मिलता है जो ईश्वर हमें देता है और वो चाहता है। तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना चाहिए कि उसका शुक्राना अदा करना चाहिए, उसको थैंक यू कहना चाहिए। कई लोग मुझे पूछते हैं कि ये करने से वो करने से आप, ईश्वर ने तो आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो थैंक यू कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं। उसको थैंक यू करने का एक बहुत सरल सा तरीका है, बहुत सरल सा तरीका है। उसने जो हमें दिया है उसको हम सदुपयोग करें और उसको बांटें। जो भी आपको ईश्वर ने दिया है उसको हम सदुपयोग करें उसका और बांटें। देखिए, सबसे पहले तो जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना तो ये बनती है कि हे ईश्वर, मैं अभी भी मेरी सांसें बरकरार हैं। आई यूजुअली से थैंक गॉड आई एम स्टिल ब्रीदिंग। क्योंकि जब इंसान सो जाता है उसको तो ये भी नहीं पता चलता कि वो क्या है, उसकी स्थिति क्या है। और जब जागता है तो इतना भी हम कहें कि हे ईश्वर, तूने हमें ये इतना सुंदर दिन दिया और हमें हमारी सांसें अभी भी बरकरार हैं, चल रही हैं, तो कितनी बड़ी बात है ना। उनसे पूछो जिनकी सांसें और सोते हुए उठते ही नहीं हैं, तो कितने हम शुक्रगुजार हों वो कम है। तो ये तो हमें बात हो गई। उसके अलावा हमें और करना क्या है कि जिस प्रकार से भी हम किसी की मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, वो हमें ज़रूर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके मन को शांति मिलती है। मैंने अक्सर देखा है कि किसी को कहते हुए सुना कि मैं आके यहाँ पर आपकी सेवा करूँगा, मुझे इसके बारे में, इसके रिटर्न में क्या मिलेगा। अरे भाई, भगवान ने कभी पूछा है कि आपको इतनी सारी चीज़ें उसने दे दी, उसने आपसे कभी कुछ रिटर्न मांगा? क्योंकि आप मुझसे आपको यही चाहते हैं कि भाई मेरा एक छोटा सा जो काम है वो तुमने जाके वो करना है। और जब वो काम कर देते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके बनाए हुए बंदों से प्यार करते हैं। अब ये भेदभाव नहीं करते हैं कि ये इसकी कौन सी जात है, कौन सा मज़हब है, कौन सा बैकग्राउंड है, तो आपने उसका काम कर दिया। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये अलग है, तो आप भी भगवान से अलग हो जाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अभी आपका क्या ख्याल है, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए, थोड़ी सी हल्की सी, 100% पूरी। आज ना थोड़ी डिफरेंट करेंगे। ओके, सबसे पहले आप लोग अपने हाथ फैला के ऐसे करके आगे करके खुद को नमस्ते करो। अपना नाम लेके कहना, नमस्ते रूपा कीजिए। और थोड़ा सा उस लोक में चले जाते हैं जहाँ पर हमें दर्शन होते हैं अपने भगवान के। बस से जाके तो मैंने वहाँ की जो वादियाँ हैं वो देखी, बहुत खूबसूरत। आइए अपने हाथ फैला के उन वादियों को मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मेरे पास आ जाओ, इन वादियों में खो जाओ और हम एक दूसरे के गले मिलते हैं। ऐसे भागते भागते जा रहे हैं, भागते भागते जा रहे हैं।
अरे इधर आ। मैं ऐसे ही उसको पकड़ लूंगी, ऐसे ही पकड़ लूंगी, नहीं भागेगा। देखो नहीं भागा, वो मेरी गिरफ्त से भाग ही नहीं सकता। उसको क्या लगता है मैं इधर उधर नहीं देख सकती। मैंने राइट की तरफ देखा, वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने लेफ्ट की तरफ देखा, वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने सीधा देखा, किसी से बतिया रहा था। ऊपर देखा, वो हेलीकॉप्टर में चला गया। मैंने नीचे देखा, आप लोग सब करते जाइए। अच्छा ये शाम रहता है मेरे सामने वाली खिड़की में, एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ टुकड़ा टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। थैंक यू जी। ये बाद में था, ये लड़की ने कोशिश की है, बट मुझे मालूम। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जा ओ दिल दीवाने ऐसे आर्टिस्ट को पेश करने जा रहे हैं जो कि आपको हंसा हंसा के बेदम कर देंगे। नाम उनका आपने शायद सुना होगा, सरकार राज। फिलहाल रेडियो तराना पर भी आते हैं, रेडियो से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, कॉमेडी से बहुत सालों से जुड़े हैं, बड़े अच्छे लंबे चौड़े आर्टिस्ट हैं। तो लीजिए इनके लिए जोरदार तालियां। लंबे तो पता नहीं चौड़े ज्यादा लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये कहना चाहूंगा कि कारीगर हूं साहब, शब्दों की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूं। कारीगर हूं साहब, शब्दों की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूं। कुछ को बेकार और कुछ को कलाकार नजर आता हूं। थैंक यू वेरी मच। वेल, रेडियो की दुनिया में, आवाज की दुनिया में 15 साल से ज्यादा हो गया। रूपा जी के साथ रेडियो के शोज भी करने को मौका मिला और इस दौरान बहुत सारे बड़े बड़े शोज होस्ट करने को मौका मिला, सेलिब्रिटीज को मिलने का मौका मिला। लेकिन आज जो मुझे मौका मिल रहा है ना, सच इससे बड़ा ब्लेसिंग मुझे कहीं नहीं मिली। आज आप लोगों के सामने परफॉर्म करने का बहुत बहुत खुशी हो रही है, दिल से खुशी हो रही है। ऑफ कोर्स मेरे माँ बाप की ब्लेसिंग्स ही होगी कि मैं यहाँ तक आप लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। खैर मम्मी तो वहां से आशीर्वाद दे रही है कोविड के बाद। पापा मेरे 88 इयर्स के हैं, तो हमेशा कहते हैं कि पापा की देखो यार, माँ बाप जो होते हैं ना एक बूढ़े पेड़ की तरह होते हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो एक बूढ़ा पेड़ जैसे होता है उसकी तरह होते हैं।
वो भले फल ना दे लेकिन छाया हमेशा देता रहता है। तो ये बहुत जरूरी है। और कई बार मतभेद भी हो जाते हैं। रूपा जी कहेंगे तुमको तो हंसाने के लिए बुलाया था, तुम तो ज्ञान देने लग गए, लेकिन ये दिल से थोड़ा निकल रहा है। मैं जब सोच रहा था कि आज मैं परफॉर्म करूंगा यहाँ, तो क्या बातें निकलेंगी दिल से ना। तो कई बार मतभेद हो जाते हैं परिवारों में, माँ बाप से भी हो जाते हैं। तो लेकिन हम जो बच्चे हैं ना, हम एक पेड़ के पत्ते की तरह होते हैं। तो उन पत्तों से यही है कहना चाहूंगा कि पेड़ से मत अलग हो। जिस दिन पेड़ से अलग होगे, जो तुम्हारी हरियाली है ना वो सूख जाएगी। जब तक पेड़ के साथ जुड़े हुए हो तब तक ही हरे भरे हो। तो पापा से ऐसी ज्ञान की बातें होती रहती हैं। मेरे 88 ईयर्स के हो गए, लखनऊ में रहते हैं फिलहाल। तो मैंने कहा आपका बचपन कैसा गुजर रहा था पापा? आप लोग की पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी तो किस तरह की होती थी? कह रहे अरे अज्जू ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती थी। मास्टर साहब खुदा ही घर आ जाते थे और खुदा ही घर में पिटवा देते थे और चाय पीकर भी चले जाते थे। तो शायद आप लोगों ने भी कहीं ऐसे पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड की होगी। जनरेशन बदला, फिर हमारा जनरेशन आया। हमारी जनरेशन अलग थी कि हम स्कूल जाते थे तो मास्टर साहब पीटते थे और स्कूल नहीं जाते थे तो घर वाले पीटा करते थे। तो ये एक बड़े हम लोग मुश्किल दौर से गुजरते रहे हैं। एक अच्छी शायरी भी बीच बीच में जो भी याद आएगी मैं जरूर आप लोगों के सामने इस्तेमाल करूंगा कि शब्दों के भी अपने जायके होते हैं। शब्दों के भी अपने जायके होते हैं, परोसने से पहले खुद चख लेना चाहिए। तो हमेशा ही नहीं रहते चेहरे नकाबों में, हमेशा ही नहीं रहते चेहरे नकाबों में, हर एक किरदार खुलता है कहानी के खत्म होते होते। तो जीवन में भी ऐसा ही होता है। फेक पीपल जो होते हैं कहीं ना कहीं अपने आप में सामने आ ही जाते हैं। तो शादीशुदा आदमी फिर आगे बढ़ता है, उसकी शादी होती है, फिर पत्नी से एक दिन कहता है कि मेहमान आ रहे हैं घर में। एक तो ये भी होता है कि मेहमान जब आते हैं तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आज की जनरेशन में, तो हमारी मम्मी लोग तो बड़ी खुश होती थी और वही हम लोग ने भी पाला, लेकिन आज की जनरेशन बड़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है। अच्छा, जनरेशन में एक चीज और है। हमारे जो पिताजी की जनरेशन है उन्होंने सब कुछ हम लोग पे थोप दिया। जो चाहता था ऐसा ये होगा, देखो और चेंज नहीं होगा, यही है। तो हम लोग उनको सुन के बड़े हुए। हमारी जनरेशन के साथ ये प्रॉब्लम है, रोशनी ये मानती होंगी कि हमको अपने माँ बाप की भी सुननी पड़ती है और बच्चों की भी सुननी पड़ती है। तो ये हमारी जनरेशन ऐसी है कि जो दोनों तरफ सुन रही है ऐसे। और आज की जनरेशन कहती है हटा, ना तुम्हारी सुनेगा ना बच्चे की सुनेगा, हम अपनी ही करेंगे। तो शादी हो जाती है और शादी के समय मेहमान आते हैं। तो मेहमान अब आ रहे हैं, अब परेशानी होगी कि घर में दाल बनी। पत्नी कहती है अरे जी घरे में दाल ही बनी है, अब क्या करें, दाल ही बची है। तो कहते हैं अरे चिंता नहीं करो, तुम ऐसा करना, मेहमान जैसे आ जाए बड़ा सा भगोना लेना, पटक देना। मैं पूछूंगा क्या हुआ, अरे कढ़ाई पनीर गिर गई। मैं कहूँ कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, फिर दूसरा होता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर एक पतीला उठाना, फिर पटक देना। अब क्या हुआ, अरे हाँ शाही पनीर भी गिर गया। आंटी को पता, आंटी ने बहुत किया लग रहा है, तब भगोना बहुत पटका आंटी आपने। तो मेहमान आ जाते हैं। अब मेहमान के सामने भाई शुरू होती है बातचीत। मेहमान से आदमी जो है बात कर रहा है, नंदू जो है, तभी एकदम भगोना पटकने की आवाज आती, धड़ाम। कहता क्या हुआ, कहते अरे कंजर दाल ही गिर गई, अब भंगड़ा पाले तू। तो नंदू और उसकी पत्नी में फिर गुस्सा हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है। फिर से नंदू कहता मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के ना। बहुत गुस्सा हो जाता है, कह रहा है नहीं रहना यार, ये क्या है यार, क्या जिंदगी है। नंदू गुस्सा होके घर से बाहर चला जाता है। नंदू रिक्शे में बैठता है, आकाशवाणी होती है, भगवान जी कहते कहाँ जा रहा है रिक्शे में, रिक्शे से गिर जाएगा, चोट लगेगी, मत जा। थैंक यू वेरी मच भगवान जी। आगे आता है रेलवे स्टेशन पे, कहता ट्रेन पकड़ के मैं कहीं और चला जाता हूँ। ट्रेन जैसे ही पकड़ा होता भगवान जी की आकाशवाणी होती है, भगवान जी कहते हैं कहाँ जा रहा है नंदू, ट्रेन आगे पटरी से उतर जाएगी, चोट लग जाएगी, मत जा। फिर हवाई जहाज पकड़ने जाता है, हवाई जहाज के लिए भी ऐसी आकाशवाणी होती है, अलार्म होता है और नंदू रुक जाता है। आकाशवाणी कहती मत जा, आकाशवाणी कहते हैं कि भैया प्लेन क्रैश हो जाएगा। अब नंदू भगवान जी की तरफ देख के कहता है भगवान जी ये बताओ, जब मैं घोड़ी चढ़ रहा था, जब उस घोड़ी पे मैं चढ़ रहा था, ये आकाशवाणी तब कहां थी? तब आपने हमको काहे नहीं समझाया कि उतर जाओ नंदू। कि मैंने आशिकी का वो दौर देखा है जब पांव जमीन पे नहीं होते। मैंने आशिकी का वो दौर देखा है
जब पांव जमीन पे नहीं होते, और उस दौर से भी वाकिफ हूं जब पांव तले जमीन नहीं होती है। तो नंदू और उसकी पत्नी बूढ़े हो गए, अब 60 साल के हो गए। जीवन व्यापन चल रहा था दोनों का बहुत ही आराम से। तभी एक चुड़ैल आई अचानक, उनकी तपस्या को भंग करने, उनके वैवाहिक जीवन को भंग करने क्या, खुश होकर कही कि वरदान मांगो। क्या वरदान मांगते, तुम लोग इतने अच्छे कपल हो, एक वरदान में तुम लोग का पूरा करूंगी, चुटकी मारना और वरदान मांग लेना। पत्नी बेचारी भोली वाली एज यूजुअल गाय होती है, क्योंकि पत्नियां तो और गधे होते हैं हम लोग तो पत्नी ने कहा कि मैं अपने पति के साथ वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ, टिकट चाहिए हर चीज की। चुड़ैल जी आ गया। ये भी किसी ने अच्छा कहा कि अगर आपका कहीं जी ना लगे तो मेरे नाम के आगे लगा दीजिए, आपका जी लगने लग जाएगा। तो उसने कहा कि चुड़ैल जी ये चाहिए, चुटकी बजाई और भाई आ गया। अब पति जो है गधा इतना भी नहीं होता है, जब ऐसा मौका मिलता है तुरंत उसका दिमाग दौड़ने लगता है कि अरे वरदान की बात आई है। कहता है चुड़ैल जी मैं चाहता हूं कि एक पत्नी चाहिए खूबसूरत, मुझसे 30 साल छोटी। चुड़ैल जी कहती है चुटकी मारते हैं वो आदमी 90 साल का हो जाता है। यही है, यही मिलेगी तुमको। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, ये याद रखना है हमको। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं, और भी लोग आएंगे परफॉर्म करने। तो चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ। एक तारा टूट जाने से आसमान सुना नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की ब्लेसिंग्स लव्स के लिए, बहुत बहुत प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जिस दिन तुम गए वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। वक्त है ऐसा ही होगा, जिंदगी दो तुम जरा साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। चमची बचा के रखना, चमची संभाल के रखना, लंच के लिए काम आएगी, संभाल के रखना।
कपड़े धोएगा, बर्तन साफ करेगा। देखो इट्स ऑल फॉर फन। ओ देखो वेल डन आंटी। रात का माहौल चल रहा है तो मुझे लगा कि रोशनी के साथ थोड़ा जोड़ दो। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। दिना दिन ता दिना दिन, दिना दिन ता दिना दिन। छोले बना के रखना, पूरी बना के रखना, खाने इसे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। हलवा भी साथ रखना, हलवा भी साथ रखना, खाने इसे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। ये संसार जो है एक, इसका जो धुरा क्या है, एक्सल क्या है, सिर्फ प्यार। प्यार एक बहुत बड़ी चीज़ है। संसार जो बना है, सृष्टि ये प्रभु का प्यारा जो सृष्टि रखती, तो ये सृष्टि जो है प्यार के ऊपर डिपेंड करती है, मुनस्सर रखती है। अब यह है कि ये भावना जो है प्यार की, हर कोई इसका मतलब एक ही निकालता है। लोग दुनिया के लिए बस एक ही नज़रिया रखते हैं। लोग दुनिया प्यार के लिए बस एक नज़रिया रखते हैं, भूल जाते हैं लोग दुनिया में प्यार के अनेक रिश्ते हैं। प्यार रिश्तों का मोहताज नहीं होता, प्यार रिश्तों का मोहताज नहीं होता। प्यार जिंदगी का साज है, इस जैसा कोई साज नहीं होता। प्यार रिश्तों का मोहताज नहीं होता, इस जैसा कोई साज नहीं होता। प्यार है खुशनुमा मौसम, प्यार है खुशनुमा मौसम। प्यार रोशनी उजाला है प्यार, प्यार खुशी, प्यार जिंदगी, प्यार से सारा संसार। प्यार एक खुशनुमा मौसम, खुशनुमा मौसम, रोशनी है प्यार, उजाला है प्यार, प्यार जिंदगी, प्यार खुशी, प्यार से ही सारा संसार। प्यार खुदा, प्यार खुदा की बंदगी, प्यार खुदा की बंदगी। इंसानियत है प्यार, प्यार इंसानियत और इंसान से करो तो खुदा करेंगे तुम्हें प्यार। प्यार इंसान और इंसानियत से करो तो खुदा करेंगे तुम्हें प्यार। प्यार चाहने वालों हर दिल में उजालों के रंग भरो, प्यार चाहने वालों हर दिल में उजालों के रंग भरो। खुदा और खुदा के बंदों से प्यार करो। जब जब पाओ तन्हाई तो उसके नाम में हो जाओ शुदाई। जब अकेले हो तो उसी को याद करो। प्यार चाहने वाले खुदा, प्यार खुदा से, प्यार चाहने वालों प्यार खुदा से करो। हर दिल में उजालों के रंग भरो, खुदा और खुदा के बंदों से प्यार करो। प्यार करने वाले कभी तन्हाई और अंधेरों का जिक्र नहीं करते हैं। प्यार करने वाले कभी तन्हाई और अंधेरों का जिक्र नहीं करते हैं। खुदा के बंदे में सहारा और निराशा में आशा के रंग भरते हैं। प्यार करने वाले लोग खुदा के हर रंग को प्यार करते हैं। प्यार करने वाले खुदा के हर रंग को प्यार करते हैं। प्यार रिश्तों का बताया भी होगा, प्यार जिनका साज है जैसा कोई साथ नहीं होता। मैं जिंदा हूँ के जी लेने दो, मैं जिंदा हूँ के जी लेने दो, खाने से पहले पी लेने दो, खाने से पहले पी लेने दो। हम तुम एक कमरे में बंद हो, शेर आजा, शेर से मैं कहूँ मुझको छोड़ दे, इसे खा जा। हम तुम था इंतजार जिसका हमें था इंतजार, वो लंच की घड़ी आ ही गई, आ ही गई। लिया मिलके उस वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके उस वालों ने, कल कल बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। बस अब उसका ये करते हैं,
हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। इश्क का मतलब है मेल, हुस्न का मतलब है लेडी। हम मेल को बोल रहे हैं। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, गोरे गोरे बालों ने, काली काली गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, गोरे गोरे बालों ने, काले काले गालों ने। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और आने वाले समय में इसी तरह आके हमारा साथ दीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाएं। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।